तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो अपना डिवाइन डॉग था ना, उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दी जाती है। कुछ क्लैन के लोगों ने कर दिया था, उनका कोई ना एक एम्पायर यहाँ पे था, उस एम्पायर को रिवाइव करने के लिए तो सेक्रीफाइस करने को सब लोग चिल्लाते हैं, हमारे एम्पायर रिवाइव हो जाइए, रिवाइव हो जाइए, रिवाइव हो जाइए। तो पीछे से एक बंदा आता है, वही उनका एम्पायर जो शायद यहाँ पे रिवाइव हो गया था। वो अपने डॉग को देखता है और देखने के बाद कहता है ओ माय गॉड, एक डिवाइन बीस्ट ना बहुत ज्यादा रेयर होता है, प्लस इसका जो प्रोविडेंस है ना वो तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर ये मर गया तो वैसे भी बुरा यहाँ पर होगा। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, जिसका ना मैं यूज करूंगा अपना माउंट बना के, माउंट यानी ऐसा जानवर जिस पे बैठ के हम सवारी यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो ये सेम नोटिफिकेशन हमारे हैंड के पास जाता है कि आपका जो डॉग है ना उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी गई थी एक एम्पायर के लिए, जिसका नाम है ना जी ने है, जो कि एक एम्पायर यहाँ पर है उसका माउंट बनाने के लिए। तो जैसे ये लाइन यहाँ पे पढ़ता है ना बहुत ही गुस्सा आता है, सालों कितनी मत मेरी डॉग की सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी, और क्या नाम है जी ने है, इसके माउंट बनने के लिए। ये हरामजादा कौन है भाई, नहीं मेरे हाथों से बचेगा मरेगा। लेकिन हमारी दुनिया बहुत ही बड़ी है, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है मुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब इतना स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरी डॉग की सेक्रीफाइस दे सकता है, यानी मानना पड़ेगा ये जो बंदा ना कम से कम महानाया स्टेज पर होगा। अगर इसके साथ मिल भी लिया, अगर मैंने फाइट भी कर ली, तो कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है हरा पाऊंगा या फिर नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन मुझे बदला लेना है, मतलब लेना है। पीछे से बाकी इसके डिसाइपल कहते हैं मास्टर शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए। ये अपने घर के अंदर जाता है, गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पे इसका बुक पड़ा हुआ था, नाम इसका मालूम चल गया जी नैन है, उसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। कहता ले बेटा तुझे कर्ज इतना मिलेगा ना जो कर्ज तो यहाँ पे संभाल नहीं पाएगा। इसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है 3 महीने बाद, जहाँ पे ये जो अपना ठरकी सा लीडर था ना, पुराना लीडर, जो कि आराम से कल्टीवेशन न करके ठरकी बुक पढ़े जा रहा है। वो कहता भी कल्टीवेशन का क्या, नहीं हुआ तो मर जाऊंगा, मरने से पहले अश्लील बुक रीड कर करके अपना भाई मजा ले लेता हूँ। तभी सामने से अपना हैन आता, आवाज देता कि हेलो लीडर मुझे मिलना है। ये भी कहता आओ आओ बोलो क्या हुआ है। लेकिन हमारे हैन का हालत देख सकते भाई, 3 महीने में ऐसा हो जाता है। जो देख के हमने लीडर भी चौंक जाते कि अरे भाई तुम तो। हैन कहता भाई मैं हैन यहाँ पर हूँ। तो लीडर कहता हाँ लेकिन ऐसा कैसा आपका हालत हो गया। ये कहते कुछ नहीं, कुछ समय से सोया नहीं हूँ, तो ना सोने के चक्कर में ऐसा हालत हो गया। मन ही मन सोचते कि भाई मैंने कर्ज यहाँ पे दिया, और कर्ज बुक की खासियत यहाँ पर है तुम अपने ऊपर थोड़ा सा मुसीबत ला के अपनी बैंड बजाकर दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा सकते हो। तो उसकी बैंड बजाने के लिए कर्ज बुक द्वारा मैंने खुद की हालत इतनी ज़्यादा खराब यहाँ पे कर ली, लेकिन मुझे उसके द्वारा कोई हेट्रेड भी नहीं मिला और नहीं कोई फेवर यहाँ पे मिला। जी चक्कर मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली कर्ज द्वारा उसकी कितनी हालत खराब हुई है। ये सामने से पूछता आपने कभी ये जी नैन का नाम सुना है। ये कहता जी न है, अरे मुझे ये नाम अरे हाँ जो इविल कल्टीवेटर लोग है ना वो लोग इस नाम के बारे में बड़ा फेमिलियर है। जो सुनते ये कहते क्या इविल लोग फेमिलियर है, यानी आप इसको इविल एम्पायर भी कह सकते हैं, लोग इसको इविल एम्पायर कहते थे क्या। ये कहते यस 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 यस, जो इविल कल्टीवेटर लोग है ना सब इसको इविल कल्टीवेटर एम्पायर इविल एम्पायर ऐसे इसको कहते थे। हाँ कहते थे। जो सुनते हैं कहते हैं मगर क्यों कहते थे से क्या मतलब है, अभी कोई नहीं कहता। ये कहते क्योंकि वो बहुत पहले यहाँ पे मारा जा चुका है, उसकी जो लेगेसी है ना वो इविल कल्टीवेटर द्वारा आगे यहाँ पे बढ़ती है। जी चक्कर में उसका नाम और उसके बारे में सुनने को आता है, रियल में तो कब का मारा जा चुका है। जो सुनते हैं कहता उसकी लेगेसी कैसी लेगेसी, जो सुनते लीडर कहता अच्छा उसकी लेगेसी अरे बड़ी लेजेंडरी, उसकी कहानी उससे बड़ी लेजेंडरी मैं तुझे बताना चालू करता हूँ। ये जो जी ने है ना अपने टाइम पे आज से बहुत साल पहले, हजारों लाखों साल पहले ना एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे था, एम्पायर यहाँ पे था, नॉर्मल मतलब कल्टीवेटर, नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे था, अच्छा कल्टीवेटर था, और महाराज यहाँ पे था, बहुत सारे देशों पे राज यहाँ पे करता था। और इतना अच्छा था ना कि इसके अंडर में जो भी लोग रहते थे ना, गरीब हो या अमीर हो, बहुत ही अच्छी अपनी जिंदगी काट रहे थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो फिगुरिस यानी जो छोटे छोटे स्टैचू होते हैं जो सजाने के लिए हम लोग अपने घर पे लगाते हैं टीवी पे या फिर कवर पर, वो कलेक्ट करने की इनकी हॉबी यहाँ पे थी। और ऐसा कहा जाता है इन्होंने ना लाखों ऐसा कलेक्ट करके अपने पास यहाँ पे रखा था। लेकिन आज के टाइम पे वो लाख में से बहुत सारे गायब हो चुके हैं, बस कुछ ही हजार यहाँ पे बचे हुए। जी चक्कर में उसको बेचा नहीं जाता, उसको म्यूजियम में ना ऐसा आराम से यहाँ पे रखा जाता है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चालू था। लेकिन क्या कहते भाई वो अचानक से ना एक बुराई की राह पे जा चुके थे, अच्छाई को छोड़ के ना जो इविल कल्टीवेशन थी ना, इविल कल्टीवेशन की राह पे जा चुकी थी। इसलिए ना उन्होंने ढेर सारी इविल कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना चालू कर दिया। उसी में एक इविल टेक्निक की प्रैक्टिस करते करते अचानक से भाई कुछ गड़बड़ हुआ, एकदम क्रेजी हो गए, पगला गए और गायब हो गए। जिसके बाद उनके बारे में सुनने को कोई खबर ही नहीं आती और वो गायब जैसे हो गए। तो देश के लोग यहाँ पे वो हो गए, मिनिस्टर सब लोग हैरान हो गए कि भाई हमारे राजा कहाँ चले गए, अब क्या होगा। उसी का फायदा उठा के दुश्मन देश ने हमला किया और इनके देश को बर्बाद कर दिया, क्योंकि ये गायब हो चुका था, देश की कोई प्रोटेक्शन नहीं कर पाया और इनका पूरा देश यहाँ पे बर्बाद। और दूसरी ओर ये जो जी नैन है यहाँ पे था, वो जो पगला गया था, गायब हो चुका था। धीरे धीरे उसने इविल कल्टीवेशन काफी अच्छे से सीख लिया था। जिसके बाद ना इसका होश आवाज में वापस आ गया, तो अपने देश में वापस लौटा। लेकिन जैसे अपने देश में लौटा उसने क्या देखा, पूरा देश यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, पूरा बराबर टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था। ऑफ कोर्स इसको गुस्सा आएगा, इसको बहुत गुस्सा आया। प्लस इसने जो भी फिगुरिस कलेक्ट करके रखे थे, जो इसकी हॉबी थी, वो सब यहाँ पे गायब हो चुका था। तो गुस्से के मारे वो जो दूसरा राजा यहाँ पे था जिसने इसके देश पे हमला करके देश बर्बाद किया था, इसने उस राजा पे हमला यहाँ पे किया, उस राजा को जान से मारा।
उसके देश को जान से मारा, पूरा उसके देश के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दिए। और जिसके बाद से भैया बंदर लिटरली काफी स्ट्रांग हो गया और मनाई स्टेज पे जा चुका था और इसको रोकने वाला कोई यहाँ पे बच नहीं था। रीजन ये नहीं कि भाई मनाई स्टेज पे जाने के बाद है ना ये सामने से मतलब कोई इसको हराने वाला क्यों नहीं है, हराने वाले मनाई स्टेज के बंदे थे ढेर सारे, लेकिन सबका सब है ना इमोर्टल दुनिया में जा चुका था। ये दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरी दुनिया में बन गया था। लेकिन कहते ना भाई भूख, इसको और पावर की ज्यादा भूख यहाँ पे थी, इसको पूरी दुनिया पे राज यहाँ पे करना था। इसलिए इसने जो भी इविल कल्टिवेटर थे ना उनको मिला के एक बड़ी अपनी टीम बनाई और टीम आगे चल के ना एक बड़े देश में कन्वर्ट हो गया और दुनिया के जो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे थे ना मैक्सिमम पार्ट पे कब्जा करके वहां का राजा बन गया। और जो समय था ना जिस समय पूरी दुनिया का लॉर्ड बन चुका था उस समय समझो नर्क से कम यहाँ पे नहीं था। तो अपने हैन का था अच्छा ऐसी बात है क्या। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ तो लीडर बता था, हाँ उसके बाद उसने भी सोचा चलो भाई हम ही मोटा दुनिया में जाते हैं। तो जैसे ही मोटा दुनिया में जाने को रहता ना एक बिजली आती है हेवली ट्यूलेशन, तुमको वो सहन, अगर तुमने वो सह लिया ना तुम चल जाओगे, लेकिन वो सह नहीं पाया और उसकी मौत यहाँ पर हो गई। अगर वो सह लेता और आराम से जिंदा यहाँ पर होता ना वो तो चल जाता, लेकिन उसके अंदर में जो भी आते ना इविल कल्टिवेटर वो सब हमारी दुनिया पे कब्जा कर लेते और अभी भी उस इविल कल्टिवेटर का राज यहाँ पे चालू रहता। लेकिन थैंक गॉड वो साला मर गया। हाँ तो जैसे ये लाइन सुनता ना तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में दो डाउट आता। सबसे पहले एक सेकंड वो मनाई स्टेज का बंदा यहाँ पे था लेकिन तो भी वो सही मोटा दुनिया में जा नहीं पाया और मर गया, फिर तो भाई मैं कैसे यहाँ पे जा पाऊंगा। सेकंडली मेरा जो डॉग है ना उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे दे दी गई है, तो शायद ऐसा हो सकता है उसकी सेक्रीफाइस देकर इसको यहाँ पे जिंदा किया गया होगा। फिर लीडर सामने से हाँ लेकिन अचानक से तुम उस बंदे के बारे में कई को यहाँ पे पूछ रहे हो, कोई गड़बड़ की बात है ये कहते नहीं, बस मैंने नाम यहाँ पे सुन लिया था तो मेरी क्यूरियोसिटी यहाँ पे बढ़ गई और कुछ भी नहीं। ओके ठीक है भाई मुझे छोड़ने के आने की कोई जरूरत नहीं है लीडर, लेकिन उसको शक था कि अरे नहीं यार आज बड़ा अजीब बर्ताव यहाँ पे करे, कहीं ऐसा तो नहीं है यार ये जो था बंदा वो वापस से रिवाइव यहाँ पर हो गया। हमारा जो भाई क्या बोलते हैं अरे हैंड निकल जाता है, मनी मन सोचता है कि अभी अभी हमारा सेट यहाँ पे शांत हुआ था, एक और मुसीबत आ गई। लेकिन भाई मुझे उसके द्वारा कोई आइडिया नहीं चल रहा कि भाई उसको चोट पहुंच रही है फिर नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मेरे खिलाफ ना उसकी कोई फेवरेटी है ना कोई हेटेड यहाँ पर है। जब तक मेरे बारे में जानेगा नहीं ना उसके दिमाग में मेरे को कोई फीलिंग नहीं आएगी, अब जब तक कोई फीलिंग नहीं आएगी सिस्टम में कुछ यहाँ पर आएगा नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके बाद ना उसको मेरे बारे में आइडिया लगे। लेकिन मैं ऐसा यहाँ पे क्या करूँ, उतने में इसकी जो मास्टर थी ना मास्टर पे ध्यान जाता है और कहता है हेलो मास्टर क्या हुआ। मास्टर घबराते हुए इसके पास आती है, इसको चेक करती है और कहती है मुझे लगा था तुम्हारी हालत देख के साफ साफ लगता है कि भाई गरोड़े तुम्हारी बॉडी में तुम्हारी एनर्जी हिली पड़ी है, तुमने बहुत ही ब्लड अपना लॉस किया। बोलो भाई क्या हुआ, कल्टीवेशन में कोई दिक्कत हुआ या क्या दिक्कत हुआ। ये चौक जाता है शिट भाई, ये जो भी मेरी हालत यहाँ पे खराब हुई है बुक यूज करने के चक्कर में। लेकिन भाई यार कहीं मैं एक्सपोज तो यहाँ पे नहीं हो गया इनके सामने। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए।